नमस्कार साथियों। आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि यू डाइस प्लस 2026-27 के लिए कक्षा पांचवी, कक्षा आठवीं और कक्षा 10वीं के विद्यार्थियों का हम प्रोग्रेशन कार्य कैसे करेंगे। मान लीजिए कि आपका जो विद्यालय है केवल प्राइमरी स्कूल है, यानी कि वहां 1 से लेकर के 5 तक के क्लास लगते हैं, तो उन 5 क्लास 5 के विद्यार्थियों का आप प्रोग्रेशन कैसे करेंगे। उसी प्रकार से 6 to 8 है, तो 8 क्लास के विद्यार्थियों को आप प्रोग्रेशन कैसे कर पाएंगे, उसी प्रकार का आप प्रोग्रेशन कार्य कैसे पूर्ण कर पाएंगे। साथ ही हम ऐसे विद्यार्थियों का प्रोत्साहन कार्य कैसे करेंगे कि जो सत्र 2025-26 में पूरक है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और साथ ही यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दीजिए, ताकि जब भी हम ऐसे ही एजुकेशनल वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको ये स्टूडेंट मॉड्यूल में चले जाना है और यहाँ पे आपको लॉगिन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस प्रकार से डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा, जहां पे आपको अपने विद्यालय का यूजर आईडी और ये पासवर्ड और यहाँ पे जो आपको कैप्चा कोड दिखाई पड़ रहा है, इनको फिल करने के बाद आपको साइन इन कर लेना है। जैसे ही हम साइन इन करते हैं हमारे सामने ये वाला इंटरफेस दिखाई पड़ जाता है। यहाँ पे आपको दिखाई पड़ता है करेंट एकेडमिक ईयर 2026-27। तो यहाँ पे आपको गो टू पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप गो टू पे क्लिक करेंगे तो वहां पे आपके सामने स्कूल इन्फॉर्मेशन आ जाएगा। इसको यहाँ से आपको क्लोज कर देना है और इस प्रकार से आपके सामने यहाँ पे आपके विद्यालय का वर्तमान सत्र का डैशबोर्ड यहाँ पे दिखाई पड़ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए वर्तमान सत्र में अभी हमने एक भी विद्यार्थी का जो है प्रोग्रेशन कार्य पूर्ण नहीं किया होगा, इसलिए यहाँ पे डिटेल जो है हमको 0-0 शो हो रहा है। यहाँ पे व्यू के दो ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है, व्यू आपका क्लास वाइज और व्यू आपका सेक्शन वाइज। जैसे ही आप सेक्शन वाइज पे क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से आपके सामने सेक्शन वाइज दिखाई पड़ जाता है। अब उसके बाद क्या करना है, हमको यहाँ पे देखिए लेफ्ट साइड में हमको मेनू बार दिखाई पड़ रहा है, यहाँ पे हमको चले आना है। और यहाँ पे हमको देखिए जैसे ही हम स्क्रॉल के नीचे की ओर आ जाते हैं तो यहाँ पे हमको एक ऑप्शन दिखाई पड़ता है स्टूडेंट मोमेंट एंड प्रोग्रेशन का, हमको इसी के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही उसके ऊपर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे हमको देखिए और ऑप्शन दिखाई पड़ जाते हैं, जिसमें पहला ही आपको ऑप्शन दिखाई पड़ता है प्रोग्रेशन एक्टिविटी का, तो आपको इसके ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप प्रोग्रेशन एक्टिविटी के ऊपर आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देखिए आपके सामने ये प्रोग्रेशन एक्टिविटी का यहाँ पे आपको डिटेल दिखाई पड़ जाता है कि किस प्रकार से आपको प्रोग्रेशन एक्टिविटी करना है। और साथ ही यहाँ पे देखिए आपको प्रोग्रेशन यूजर मैनुअल भी यहाँ पे पीडीएफ के रूप में दिया गया है। अब उसके बाद देखिए यहाँ पे आपको इस प्रकार से ऑप्शन दिखाई पड़ जाता है। तो पहला ऑप्शन आपको दिखाई पड़ता है प्रोग्रेशन एक्टिविटी का, तो आपको इसी के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो आपके सामने ये वाला पेज दिखाई पड़ जाएगा। यहाँ से क्या करना है, आपको यहाँ पे अपना क्लास चेंज कर लेना है, जिस क्लास का आप प्रोग्रेशन करना चाह रहे हैं। हमको बारी बारी से सभी क्लास का प्रोग्रेशन कार्य कंप्लीट करना है। तो चलिए हम यहाँ से बात करते हैं आज क्लास 5 की। हमने पिछले वीडियो में आपको अन्य क्लास का प्रोफेशन कार्य कैसे करना है, ये हमको विस्तृत जानकारी हमने पिछले वीडियो में दे दिया है पार्ट 1 में। आज हम बात करते हैं क्लास 5 के लिए। उसी प्रकार से आप क्लास 8 का भी प्रोफेशन कर पाएंगे, उसी प्रकार से आप क्लास 10th का भी प्रोफेशन कार्य कंप्लीट कर पाएंगे। तो यहाँ पे देखिए हमने क्लास 5 का चयन कर लिया। उसके बाद यहाँ पे आपको सेक्शन चयन कर लेना है इस तरह से। उसके बाद फिर आपको गो पे क्लिक करना है। जैसे ही आप गो पे क्लिक करते हैं तो जिस क्लास का यहाँ पे आपने चयन किया हुआ है उस क्लास में जितने भी विद्यार्थी आपने पिछले सत्र में एनरोल किए हुए थे उसकी लिस्टिंग यहाँ पे आपको दिखाई पड़ जाता है। यहाँ पे इस प्रकार से यहाँ पे देखिए आपको स्टूडेंट बेसिक डिटेल आपको यहाँ पे दिखाई पड़ जाएगा, जिसमें विद्यार्थी का नाम, उसका पेन नंबर, स्टेट कोड, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, फादर्स नेम, मदर्स नेम, इस प्रकार से ये चीजें आपको दिखाई पड़ जाएगा। अब इनका क्या है, हमको प्रोग्रेस, अब यहाँ पे देखिए हमको इनका प्रोग्रेशन स्टेट 2025-26 के यहाँ पे हमको डिटेल दिखाई पड़ रहा है। अब यहाँ पे देखिए कहता है प्रोग्रेशन स्टेटस, तो यहाँ से क्या करना है, आपको सिलेक्ट के ऊपर क्लिक करना है। तो यहाँ पे आपको दो ऑप्शन दिखाई पड़ता है, पहला है कि प्रोमोटेड बाय एग्जामिनेशन और नॉट प्रोमोटेड या फिर रिपीटर्स। तो यहाँ पे आपको प्रोमोटेड पे क्लिक कर देना है यदि विद्यार्थी जो है पास हुआ गया है बाय एग्जामिनेशन के थ्रू। अब यहाँ पे आपको परसेंट डाल देना है जितना विद्यार्थी को प्राप्त हुआ है। इस प्रकार से इसको आप जैसे ही फाइंड में डालते हैं तो यहाँ पे फाइंड को नहीं लेता है, तो यहाँ पे सीधा आपको पूर्णांक में डाल देना है। उसके बाद कहता है नंबर ऑफ डेट स्कूल अटेंडेंस, यानी कि विद्यार्थी ने प्रीवियस ईयर यानी कि सत्र 2025-26 में जितना दिन विद्यालय आया हुआ है यहाँ पे उसकी संख्या आपको इस प्रकार से फिल कर देना है। उसके बाद यहाँ पे कहता है स्कूलिंग स्टेटस। अब यहाँ पे देखिए जैसे ही हमने यहाँ पे प्रमोटेड
शो किया, तो यहाँ पे ऑटोमेटिक क्लास जो क्या हो गया है, यहाँ पे क्लास 5 से 6 हो गया है। उसी प्रकार से यदि आप 8 का करेंगे तो यहाँ पे 9 हो जाएगा, और 10 का करेंगे तो यहाँ पे 11 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए स्कूलिंग स्टेटस कहता है, तो जैसे ही हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देखिए केवल एक ही ऑप्शन शो हो रहा है, लेफ्ट स्कूल विद टीसी या फिर विदाउट टीसी। अदर ऑप्शन यहाँ पे शो नहीं कर रहा है। इसके पीछे रीजन है, क्योंकि यहाँ पे जिस विद्यालय का हमने ओपन किया हुआ है वो क्या है, केवल प्राइमरी विद्यालय, यानी कि यहाँ पे जो कक्षाएं हैं 1 से लेकर के 5 तक की कक्षाएं हैं। अब चूंकि विद्यार्थी जो है क्लास 5 पास कर चुका है, तो यहाँ पे सीधी सी बात है कि वह टीसी लेकर के यहाँ से जाएगा उच्च क्लास में पढ़ने के लिए। उसी प्रकार से आपका विद्यालय मान लीजिए कि केवल मिडिल स्कूल यानी कि 6 to 8 है, और जब आप 8 क्लास के विद्यार्थियों का प्रोमोशन कार्य कर रहे होंगे तो वहां पर भी आपको केवल एक ही ऑप्शन दिखाई पड़ेगा, क्योंकि वहां पे हाई स्कूल उपलब्ध नहीं है। तो वह हाई स्कूल पढ़ने के लिए टीसी लेकर के अन्य स्कूल जाएगा, जहां पर कि उसको फैसिलिटी मिल जाएगी। उसी प्रकार से यदि जब आप 10 क्लास का प्रोविजन करेंगे तो वहां पर भी आपको केवल एक ही ऑप्शन से होगा, यदि वहां आपका हाई स्कूल है, हायर सेकेंडरी नहीं है, तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन शो होगा। और मान लीजिए कि आपका जो विद्यालय है प्राइमरी और मिडिल एक साथ है, तो यदि आप 5वीं तक करेंगे तो यहाँ पे आपको इस प्रकार से एक ऑप्शन शो नहीं होगा, बल्कि अन्य ऑप्शन शो होंगे। कौन कौन से ऑप्शन शो होंगे हम आपको आगे वीडियो में अब बताएंगे। तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है, तो उस ऑप्शन को आपको यहाँ से चयन कर लेना है। अब चयन करने के बाद यहाँ पे कहता है रीजन फॉर लिविंग स्कूल। अब यहाँ पे कहता है कि स्कूल को क्या कर रहा है, लेफ्ट कर रहा है टीसी या फिर विदाउट टीसी के थ्रू, तो उसका रीजन क्या है। तो जैसे ही इसके ऊपर आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पर भी केवल एक ही ऑप्शन शो हो रहा है, क्या शो हो रहा है कि हायर क्लास नॉट अवेलेबल, यानी कि यहाँ पे विद्यार्थी जो है 5 पास कर लिया और उसको पढ़ने के लिए 6 क्लास इस विद्यालय में अवेलेबल नहीं है। उसी प्रकार 8 के लिए भी वही ऑप्शन आएगा और 10th के लिए भी वही ऑप्शन आएगा। तो यहाँ पे आपको इसी ऑप्शन को चयन कर देना है, और उसके बाद सीधा यहाँ पे आपको अपडेट करे पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप अपडेट करे पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कहेगा कि स्कूल डिटेल्स हैज बीन अपडेटेड सक्सेसफुली, फिर आपको ओके पे क्लिक कर देना है। अब जैसे ही आप ओके पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे एक आपका दंड दिखाई पड़ जाएगा, और किस दिनांक को आपने ये प्रोग्रेशन कार्य किया हुआ है वह दिनांक भी शो हो जाएगा, और साथ ही यहाँ पे आपको टाइमिंग भी दिखाई पड़ जाएगा। और जिस विद्यार्थी का अभी हमने प्रोग्रेशन नहीं किया हुआ है उसका भी यहाँ पे इस प्रकार से आपको पेंडिंग दिखाई पड़ेगा, और यहाँ पे आपको जो प्रोग्रेशन ऑन है वो आपका एन ए यानी कि नॉट एप्लीकेबल शो हो जाएगा। तो इस प्रकार से साथियों वीडियो में बताए गए प्रोसेस के अनुसार से आप आसानी से क्लास 5, क्लास 8 और क्लास 10 के विद्यार्थियों का वीडियो में बताए गए प्रोसेस के अनुसार से आप आसानी से प्रोग्रेशन कार्य पूर्ण कर पाएंगे। और उसके बाद देखिए कोई विद्यार्थी जो है पूरा खो चुका है, तो जो विद्यार्थी पूरा खो चुका है वह पूरा के एग्जाम में बैठेगा, तो उसको आपको ध्यान में रखते हुए यहाँ पर भी आपको क्या करना है, उसको आपको ये प्रमोट पे क्लिक करके इस यहाँ पे आपको पूरी डिटेल फिल कर देना है। अब यहाँ पे जो विद्यार्थी पूरक है उसको भी हमको ये एग्जाम में वो बैठेगा मान लेते हैं, और यहाँ पे क्या करेंगे, हमको ये प्रमोशन बाई एग्जामिनेशन डाल करके यहाँ पे पूरी डिटेल फिल करने के बाद हमको क्या करना है, उसका प्रोफेशन कार्य पूर्ण कर देना है अपडेट में जा करके। अब मान लीजिए आपके सामने एक प्रश्न यहाँ आता है कि मान लीजिए कि विद्यार्थी जो है पूरक एग्जाम में बैठा और मान लीजिए कि वह पास नहीं हो पाए, तब उस स्थिति में क्या करेंगे। तो उसके देखिए यहाँ पे आपको ऑप्शन दिखाई पड़ जाता है करेक्शन और प्रोग्रेशन का, तो यहाँ पर जा करके आप फिर से उसको करेक्शन कर पाएंगे, तो यहाँ पे आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे आपको क्लियर हो चुका है कि जो विद्यार्थी वर्तमान में पूरक है उसको भी आपको यहाँ पे प्रमोटेड करके यहाँ पे उनका प्रमोशन कार्य आपको कंप्लीट कर लेना है। और जैसे ही पूरक का एग्जाम आ जाता है, यदि वह पास हो जाता है तो आपको सेम रहने देता है, और मान लीजिए कि वह अनुत्तीर्ण हो जाता है या फिर पास नहीं होता है, उस स्थिति में आपको फिर से क्लास में जाकर के यहाँ पे आपको अपडेट के नीचे में करेक्शन का ऑप्शन दिखाई पड़ेगा। यहाँ पे देखिए आपको करेक्शन प्रोग्रेशन का ऑप्शन दिखाई पड़ेगा, आपको इसके ऊपर क्लिक करना पड़ेगा। अब जैसे ही आप उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ से जाकर के आप डिटेल को चेंज कर पाएंगे। तो इस प्रकार से साथियों वीडियो में बताए गए प्रोसेस के अनुसार से आप आसानी से ऐसे विद्यार्थी जो पूरा है उनका भी प्रोग्रेशन कार्य पूर्ण कर पाएंगे। और साथ ही आपके सामने प्रश्न था कि क्लास 5 या फिर क्लास 8 या फिर क्लास 10 तक के विद्यार्थियों का हम प्रोफेशन कार्य कैसे करेंगे, वीडियो में बताए गए प्रोसेस के अनुसार से आसानी से कर पाएंगे। अब मान लीजिए चलिए हम यहाँ से अदर क्लास का चयन कर लेते हैं इस तरह से, और उसका चयन करने के बाद जब हम ये गो पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे जब हम ये प्रोग्रेशन कार्य पे क्लिक करते हैं, तो यहाँ पे देखिए स्कूलिंग स्टेटस में हम जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमारे सामने दो ऑप्शन दिखाई पड़ता है कि स्टडिंग इन सेम स्कूल और लेफ्ट स्कूल विद टीसी या फिर विदाउट स्कूल, यानी कि वह वर्तमान
यानी कि वह वर्तमान स्कूल में पढ़ रहा है तो आपको पहला ऑप्शन चयन करना पड़ेगा, और मान लीजिए विद्यार्थी जो टीसी लेकर या फिर बिना टीसी के अन्य विद्यालय चला गया है तो आपको सेकंड ऑप्शन का चयन करना पड़ेगा। यदि आप पहला ऑप्शन का चयन करते हैं तो ये वाला ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, लॉक हो जाएगा। और जैसे दूसरा ऑप्शन का आप चयन करते हैं लेफ्ट टीसी वाला, तो यहाँ पे आपको रीजन दिखाई पड़ता है कि स्कूल लिविंग का रीजन क्या है। तो यहाँ पे देखिए आपको कई सारे ऑप्शन आपको यहाँ पे दिखाई पड़ जाते हैं कि वह फैमिली का ट्रांसफर हो गया इस नाम से, कि कि उसका आवाज से दूरी ज्यादा हो गया है इस नाम से, या फिर जिस भी माध्यम या फिर स्ट्रीम में वह पढ़ना चाह रहे हैं वो सब्जेक्ट यहाँ पे उपलब्ध नहीं है, या फिर बेटर एकेडमिक अपॉर्चुनिटीज के लिए वह यहाँ से लेफ्ट ले रहा है, या फिर गवर्नमेंट प्राइवेट स्कूल ट्रांसफर हो रहा है, या फिर अदर अननोन रीजन। इस प्रकार से यहाँ पे आपको कई ऑप्शन दिखाई पड़ जाएंगे, और जो ऑप्शन विद्यार्थी के लिए लागू होगा उसका आपको चयन करके आगे पोर्शन का कार्य पूर्ण करना है। तो साथियों, आज का वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट्स कर जरूर बताएं, और इसी प्रकार का वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहें। तो फिर मिलते हैं साथियों एक नई जानकारी एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए साथियों नमस्कार, जय जवान।